रूह कांप उठेगा खबर सुनकर। देवर से अवैध संबंध बनाने के बीच में अड़चन बना भैंसुर के लड़के को दिया दर्दनाक मौत। हत्यारिन चाची ने बच्चे की हत्या कर फिर उसी के मां को सांत्वना दे रही थी और चुप करा रही थी। हत्यारिन चाची ने भैंसुर के दुश्मन को साथ में लेकर उसके बच्चे को दिया दर्दनाक मौत। दरअसल बता दें कि यह रूह कांपने वाली खबर भतीजे का हत्या करके गोतनी को रोते बिलखते समय दे रही थी सांत्वना और करा रही थी चुप। देवर से अवैध संबंध बनाने वाली महिला के बीच में अड़चन बना था भैंसुर, जिसके कारण उसके बच्चे का ही दुश्मन संग खौफनाक साजिश रचकर दी घटना को अंजाम। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मुजफ्फरपुर जिले में दर्दनाक घटना को अंजाम चाची ने ही दुश्मन के साथ मिलकर दी है। बच्चे के ही घर से सब्जी काटने वाला फांसुल चुरा ली गई और हत्यारिन चाची ने भैंसुर के दुश्मन के बेटे को वहीं लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए घर में ही छोड़ दिया और गोतनी के 10 वर्षीय मासूम बच्चे को घर से दूर ले जाकर गला रेतकर 2 महिलाओं ने मारकर झाड़ी में फेंक दी। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले का चर्चित मासूम विक्रम कुमार हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, यानी कि खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अपनी सगी ही चाची निकली है, जिसके बच्चे चाचा के से अवैध संबंध विरोध करने पर अपने भैंसुर के बेटे की हत्या कर बदला लिया है। अपने दुश्मन के साथ मिलकर फांसुल से मासूम विक्रम कुमार का गला रेत दिया। यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के महरौली का है, जहां 5 जनवरी की रात हुई थी यह घटना। मामले में 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष है। मामले का खुलासा मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी रागनी का अपने देवर रोशन कुमार से अफेयर यानी कि अवैध संबंध चल रहा था। इसका विरोध खुद विक्रम कुमार के पिता यानी मासूम बच्चे के पिता करते थे, जिसके बाद यह मामला पंचायत में भी उजागर हुआ और उसके बाद सुनील शाह यानी कि भैंसुर ने दोनों को अलग कर दिया, जिसके बाद अपने भाई रोशन को बाहर भी भेज दिया था। वहीं इस बात का रागनी को सदमा लग गया था, यानी कि हत्यारिन चाची को सदमा लग गया था और वह बदला लेने का लगातार षड्यंत्र रचती रही थी। यही नहीं बल्कि यहां तक बदले की आग में ही सुशील शाह, जो उनके भैंसुर के दुश्मन थे, जिससे 7 डिसमिल जमीन को लेकर 3 साल से विवाद चल रहा था, उसके साथ ही खौफनाक साजिश रच दी और ऐसे दी चाची ने घटना को अंजाम। इस बीच 5 जनवरी रविवार की शाम को रागनी यानी कि हत्यारिन चाची ने पतंग खरीदने के बहाने बच्चे को घर से यानी कि मासूम विक्रम कुमार को घर से बुलाकर सुनसान जगह पर ले गई, फिर निर्मम तरीके से फांसुल से गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना में प्रहलाद शाह की पत्नी पुनीता देवी और उसका बेटा विद्यापति शाह और विक्रम कुमार की चाची रागनी कुमारी शामिल रही। यही नहीं बल्कि औराई थाना पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए भी कई हथकंडे अपनाया गया। मौत के बाद घरियाली आंसू भी चाची बहा रही थी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया, औराई थाना क्षेत्र में 5 जनवरी की रात हुई एक 10 वर्षीय मासूम विक्रम कुमार हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और घटना में शामिल तीनों लोगों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रागनी देवी इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, जो मासूम बच्चे की अपनी चाची है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ 1 महिला और 1 पुरुष शामिल थे, जो उनके भैंसुर के दुश्मन है, जिसका मृतक विक्रम कुमार परिवार से पूर्व में जमीन का विवाद चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। ये मामला है औराई थाने का है। ग्राम महरौली में विक्रम कुमार जो 10 साल का बच्चा था और जिसकी हत्या हो गई थी, इसके बाद ये मीडिया में काफ़ी चर्चा में ये था और हम लोगों के लिए चैलेंजिंग था कि इसका उद्भेदन करना, और बाद में हम लोग उद्भेदन करके और सारा चीज़ आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं।
इसका ये पता चला कि ज़मीनी विवाद था इसका। विक्रम कुमार जो 10 साल का लड़का है, जिसके पिता का नाम सुशील शाह, सुशील शाह और प्रहलाद शाह में ज़मीनी विवाद था। और प्रहलाद शाह की पत्नी पुनीता देवी और प्रहलाद शाह का बेटा विद्यापति कुमार, ये दोनों इस हत्या में शामिल थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया है कि इसमें अपनी ही चाची, यानी कि जो विक्रम कुमार की अपनी चाची अनरजीत शाह की वाइफ रागिनी देवी, वो इस घटना में शरीक हो गई। और वो उसने मैंने अपने घर से पहसुल लाया जिससे कि इसकी विकास कुमार की हत्या हुई, और लड़के को भी घर से निकाला। क्योंकि लड़के को घर से निकालना बहुत ही टफ था, तो हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है, कुछ मानवीय अनुसंधान है, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान है, जिसके आधार पर यह पता चला कि वो विक्रम कुमार को, जो 10 साल का लड़का था, अपनी ही चाची, सगी चाची, उसको निकाल के लाई और साथ में पहसुल भी लेके आई। और कालांतर में क्या हुआ कि जो ज़मीनी विवाद था, इस ज़मीनी विवाद में जो अनरजीत शाह की जो ये वाइफ है रागिनी, वो दुश्मनों से मिल गई और दुश्मनों से मिल करके अपने ही गोतनी के 10 साल के छोटे बच्चे को भी घर से निकाली और पहसुल लेके गई। फिर पुनीता, विद्यापति कुमार और रागिनी देवी तीनों मिलकर एक सुनसान जगह पर, जहाँ की लोग बहुत कम जाते हैं, वीरान जगह है, वहाँ पर एक बंद कमरे में ये लोग तीनों मिल करके उसकी हत्या किए और डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिए। बाद में ये था कि विद्यापति कुमार बोला कि अपने माँ को, पुनीता देवी को बोला कि तुम घर से भाग जाओ। रागिनी देवी पर तो कोई, किसी को भी विश्वास नहीं था कि रागिनी देवी इसमें हो सकती है, तो रागिनी देवी अपने घर से ले आई। और फिर बाद में विद्यापति ने कहा था कि मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा। तो इस तरह से तीनों ही इस हत्या में एक ढंग से, अपने की सेम इंटेंशन से शामिल हैं। और हम लोगों ने वो जिस पहसुल से गला रेत कर इसकी हत्या हुई, उसको भी हम लोगों ने ले लिया है अपने पास, हम लोग अपने हैविंग में लिया है। और साड़ी पर जो खून का धब्बा था, भले साड़ी को ये लोग खून का धब्बा हटाने का अथक प्रयास किया है, फिर भी उस पर धब्बा है, तो वो हम लोगों के पोजीशन में है। और आगे हम लोग इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। मेन सर इसमें प्लानिंग कौन किया था? इसमें प्लानिंग है रागिनी कुमारी का, जो कि अपनी ही चाची है, और देख रही थी कि के बाद में परिवार के साथ मौजूद होकर रोगा भी रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कि थानाध्यक्ष बता रहे थे, इसमें थानाध्यक्ष की भूमिका और रोशन कुमार मिश्र थानाध्यक्ष राजा कुमार हैं, इन लोगों ने काफ़ी एक नए अंदाज में इन लोगों ने इसका अनुसंधान किया और इसमें सफलता भी इनको मिली। तो रागिनी मुख्य जो कल्प्रिट है, रागिनी ही पहले देखी कि जिससे भी इसका विवाद है उसी के घर में ये सब कुकृत्य किया जाए, जिससे कि ये साफ साफ बच जाएगी। लेकिन अपराध छुपता नहीं है और सबके सामने आ गया। बच्चे को कहाँ से ये लोग लेकर गए थे? अब बच्चे को रागिनी जो अपनी चाची है, तो वो पतंग खरीदने के बहाने उसको ले गई थी। और देखने वाली बात है कि साथ में पहसुल भी साथ में ली थी, और वो पहसुल भी रागिनी देवी के ही पोजीशन से बरामद हुआ, उसके निशानदेही पर ही पहसुल को बरामद किया गया है। जमीनी विवाद कितने सालों से चल रहा है? जमीनी विवाद 4 सालों से चल रहा था, लेकिन जमीनी विवाद इसमें कम है। एक विवाद जो नया उभर कर आया कि रागिनी देवी का ही, ये काल्पनिक नाम सारा मैं बता रहा हूँ, रागिनी देवी का ही उसके अपने देवर से कुछ प्रेम संबंध था, जिसमें कि पूरे गांव के लोगों ने देवर को अलग कर दिया। देवर दिल्ली चला गया और ये घर पे रहती थी। तो रागिनी देवी को इसका बहुत ही मलाल था कि हमको, मेरे प्रेमी को हमसे अलग कर दिया गया है। तो वो भी अपने भैंसुर सुशील शाह से बदला लेना चाह रही थी। तो सुशील शाह के बेटे विक्रम कुमार की उसने हत्या करके अपना बदला लिया। बदले की भावना से ये हुआ है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।